प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है मैनिपुलेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। मतलब हमें अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा जो डिसऑर्डर होगा या उसमें आप यूँ समझ लें कुछ एडिशन करना बाकी होगा, तो वो सारा प्रोसेस जो हम कर रहे होंगे वो मैनिपुलेशन कहलाता है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a क्यूब या a रेज टू द पावर 3 माइनस b रेज टू द पावर 3 का आंसर मालूम करना है। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि एक नंबर की शक्ल में होगा कि किसके बराबर है ये, जबकि अगर a डिफरेंस b 3 हो और a b प्रोडक्ट 4 के इक्वल हो। तो देखें, हम जैसे फार्मूलाज जानते हैं, हम फार्मूलाज को ऑलरेडी प्रूव भी करके आए हैं। हम a डिफरेंस b का फार्मूला यूज करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पर चूंकि a की पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है वो 3 है, तो हम क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे और ये बराबर होता है फर्स्ट टर्म का क्यूब, ठीक है जी, माइनस सेकंड टर्म का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 टाइम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, मतलब इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, और जो सेकंड फैक्टर होगा इसमें मतलब 3 के साथ a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है और b की पावर आएगी 1, फिर प्लस 3 a रेज टू द पावर 1 होगी और b जो है इसकी पावर होगी 2। इस तरह से कि हर टर्म में अगर आप a और b की पावर को प्लस करके देखें तो वो 3 3 और 3 बनेगी। ठीक है, मतलब अगर क्यूब का फार्मूला है तो इसमें 4 टर्म्स होती हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रखने के लिए कि आप कहीं अगर कोई टर्म मिस कर रहे हैं तो आपको याद आ जाए। ठीक है, अब इसमें मजीद हम चूंकि हमें देखें जो वैल्यूज गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है जो कि हम यहाँ कहीं भी नहीं लगा सक रहे। ये ए स्क्वायर बी लिखा हुआ है, ये ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ए क्यूब बी क्यूब, चलें ये तो हमने मालूम करनी है वैल्यू, ये तो हम, और इसकी जगह हम ए डिफरेंस बी की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं। लेकिन मसला अभी यहाँ पर है कि इस फार्मूला में मजीद कुछ मतलब हमें सिंप्लीफिकेशन बाकी है, आप ये समझ लें। तो हम इस तरह से कर लेते हैं कि इन टर्म्स को यानी a रेज टू द पावर 3 माइनस b रेज टू द पावर 3 को एज इट इज लिखते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इन दोनों टर्म में से अगर हम चलें पॉजिटिव का, चूंकि पॉजिटिव का मैं इसलिए कह रहा हूँ, सॉरी नेगेटिव का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि a के साथ पॉजिटिव साइन है और b के साथ नेगेटिव साइन है गिवन में भी। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो a पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा और जो ये b है ये नेगेटिव साइन के साथ होगा। और इन दोनों टर्म में भी देखें a और b भी कॉमन आ सकता है, यानी इन दोनों का जो HCF है जो कि हम ऑलरेडी फाइंड करना जानते हैं वो है 3ab, वो हम कॉमन ले लेंगे और गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन को अप्लाई करते हुए इन दोनों टर्म्स को भी इसी नंबर 3ab से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे a रह जाएगा, चूंकि स्क्वायर a से कैंसिल होके a रह जाएगा और b से कैंसिल होगा। नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई नेगेटिव आता है, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, a भी कैंसिल हो जाएगा और b भी कैंसिल, तो एक b बच जाएगा। अब इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं a डिफरेंस b इज इक्वल टू 3 और a b इज इक्वल टू 4 जो गिवन है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे a डिफरेंस b की जगह 3 क्यूब, ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a b प्रोडक्ट 4 के इक्वल है, जबकि a डिफरेंस b 3 के इक्वल है। 3 क्यूब मीन्स 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है जो कि 3 इंटू 3 इंटू 3 27 बनता है। a क्यूब माइनस b क्यूब, 3 3s are 9
और 9 4 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 36। अब माइनस का 36 है, इसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव का 36 होगा जो हम दोनों तरफ ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ भी दोनों तरफ मतलब, तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाएगी, जो किसी भी नंबर में ऐड हो वापस वही नंबर आ जाता है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। जबकि दूसरी तरफ अगर हम 27 और 36 को ऐड करें तो 63, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमने फार्मूला की मदद से फाइंड कर लिया है।